अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चलें आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन रेमेडीज़। मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन रेमेडीज़ लेके आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप महंगी से महंगी ब्लीच और पार्लर जाने से भी बच जाएँगे। यकीन मानें घर की इन चंद चीज़ों के इस्तेमाल से आप ऐसी बेहतरीन हर्बल ब्लीच अपने घर में बना सकते हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को फेयर करने के लिए केमिकल वाली ब्लीच इस्तेमाल करते हैं जो वक्ती तौर तो आपको फ़ायदा देती है। मगर जैसे ही जैसे दिन गुज़रते हैं तो उसका असर होता जाता है और आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है। मगर यकीन मानिए घर की इन चंद चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने घर में एक हर्बल ब्लीच तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करके आप जब यूज़ करेंगे यकीन मानिए कि आप केमिकल वाली ब्लीच भूल जाएँगे। इस ब्लीच को बनाने के लिए आपको 1 अदद आलू, 1 अदद टमाटर, आधा नींबू, 1 चम्मच बेसन और 1 से डेढ़ चम्मच मुल्तानी की ज़रूरत पड़ेगी। मगर ये सब चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। आपको पता है कि आलू हमारी स्किन के लिए कितने फ़ायदेमंद है। आलू के रस में कुदरती अल्लाह ताला ने ब्लीच के फ़ायदे रखे हैं। जब हम आलू का रस किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं स्किन के लिए तो वो और बेहतर से बेहतर हमारी स्किन शाइन और ग्लो करने लगती है। इसी तरह टमाटर में भी अल्लाह ताला ने बहुत फ़ायदे रखे हैं। टमाटर का रस जब हम अब स्किन पे यूज़ करते हैं या ये टमाटर अप्लाई करते हैं और उससे हमारी स्किन शाइन और ग्लो भी करती है और स्किन हमारी फेयर होने लगती है। स्किन पे होने वाली पिगमेंटेशन को भी ये कम करता है। इसी तरह आपको मुल्तानी और बेसन का भी पता है कि ये दोनों हमारी एजिंग स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको यूज़ करने से हमारी स्किन टाइट एंड ग्लो शाइन करती है और जिनकी जैसे एज बढ़ रही हो उनको चाहिए कि वो ये ब्लीच ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये ब्लीच के साथ-साथ एक हर्बल मास्क भी है। और यकीन माने इसके अंदर जब हम नींबू का रस शामिल करेंगे तो नींबू के रस में विटामिन सी मौजूद होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने आलू को वॉश करके इसको एक कद्दूकस की मदद से क्रश कर लेना है। क्रश करके फिर हम इसको एक कपड़े की मदद से या आपके पास स्ट्रेनर हो जिससे आप इजीली इसका रस निकाल सकें इसको प्रेस करके तो वो हम यूज़ करेंगे। जब इसका सारा रस निकल के बॉल में हम जमा कर लेंगे। इसका रस हमें 3 से 4 चम्मच के बराबर चाहिए। और उसके बाद फिर हम इसी तरह हम एक टमाटर लेंगे उसको भी हम क्रश कर लेंगे और उसका भी हम जूस निकाल के इसी आलू के रस में शामिल कर लेंगे। देखते ही जैसे ही हम आलू के रस में टमाटर का रस शामिल करेंगे तो इसमें हल्का हल्का सा झाग बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये काम करना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भर कर मुल्तानी मिट्टी शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो ये एक स्किन के लिए फेस मास्क तैयार हो रहा है। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे हाथ और पाँव पर, अंडर आर्म से और जहाँ आपको टैन लगती है आपकी स्किन आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, मगर तो फिर आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें भी 1 चम्मच बेसन भी शामिल करेंगे। बेसन को भी हम इसके साथ अच्छी तरह एक जान कर लेंगे ताकि ये हमारा एक अच्छा सा हर्बल फेस मास्क तैयार हो जाए। अब इसके अंदर हम विटामिन सी के लिए नींबू इस्तेमाल कर रहे हैं जो नींबू का हमें चाहिए आधा चम्मच रस। जितने रस डालने से हमारा ब्लीच और बेहतर काम करेगा। हाँ, मगर इसको यूज़ करने से पहले आप अपनी स्किन टाइप देख लें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपकी स्किन ब्लीच करने के बाद रैशेज़ हो जाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच डालने के बाद इतना बनाएँ, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आपके फेस पे ये एक मास्क के तौर पे अप्लाई हो सके। बस इसको अच्छी तरह हमने एक जान करने के बाद मैं आपको इसको हाथ पे अप्लाई करके भी और इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह काम करता है। यकीन मानिए जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप बाहर वाली ब्लीच को भूल जाएँगे। इसको आप यूज़ करने यानी तकरीबन हफ्ते में आप 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका धूप में जाना ज़्यादा होता है और आपकी स्किन ज़्यादा टैन हो जाती है तो आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं वरना हफ्ते में 1 मरतबा ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको हाथ पर अप्लाई करके दिखाऊँगी कि कितना टैन है और इसको देखें थोड़ी देर हम जब इसको छोड़ेंगे, कम से कम इसको लगाने के आपने 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद ही आपने इसको ड्राई होने के बाद ही वॉश करना है। इसको जब ड्राई हो जाए इसको फिर अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है ठंडे पानी से। फिर आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे माशाल्लाह कितना बेहतर इसका रिज़ल्ट आया है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो यकीन माने आप केमिकल वाली ब्लीच से छुटकारा हासिल कर लेंगे क्योंकि इसमें जो हमारे कुदरती चीज़ों में जो केमिकल्स हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप घर की ही चंद चीज़ों से
बनाकर इस्तेमाल करें और महंगी-महंगी ब्लीचों से जान छुड़ाएँ और अपने पैसे सेव करें। मैं आपके साथ ऐसी ही होम रेमेडीज़ शेयर करती हूँ जिससे आपके पैसे भी सेफ हों और आपका वक़्त भी। मैं आपके साथ हमेशा ऐसी ही रेमेडीज़ शेयर करती हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके, चाहे वो आपकी स्किन हो या बाल। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके।